रस प्राप्ति का अधिकार सबको है, अपने बाप की प्रॉपर्टी का अधिकार बेटे को है। हम सब प्रभु के हैं, पहले ठसक बैठा लो, ये भूल जाओ यार। बाहरी पोशाक को मान करके तुम अपने को प्रभु से बिलग मानते हो। पहली बात तो ये हटाओ दिमाग से, ये शरीरों की गोरा काला, ऊंचा नीचा, तगड़ा पतला, उत्तम कुल नीच कुल, ये सब पोशाक की क्वालिटियां हैं। पहनने वाले की क्वालिटी एक ही है, श्री कृष्ण का अंश ममई वांसो। समझ रहे हो ना? हम पहनने वाले हैं ना कि पोशाक हैं। ये बात इसमें किसी को संशय हो तो बताओ। जितने भी वर्ण हैं, जितने भी रूप हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, जितनी भी मतियां, ये सब पोशाक है। लेकिन इस पोशाक को पहनने वाला एक ही सच्चिदानंद परमात्मा तत्व का अंश है, उसमें कोई अंतर नहीं। वो चाहे महात्मा के अंदर हो, चाहे दुरात्मा के अंदर हो, चाहे पशु पक्षी के अंदर हो या मनुष्य के अंदर हो। पहले ये बैठा लो कि मेरा सच्चा अंशी पिता प्रभु श्री कृष्ण है। अब पिता के जिस आनंद का तुम भोग करना चाहो उसके तुम अधिकारी हो। तुम पिता के माइक आनंद का भोग करना चाहते हो, आज भोग कर रहे हो। तुम्हें पिता के सच्चिदानंद आनंद की जरूरत पड़ जाए तो छोड़ो माइक और आइए सच्चिदानंद राज्य में। बैठे हुए उनके पार्षद जन, ये संत जन, आचार्य जन, गुरु जन, वो इसीलिए तो बैठे, तुम उनकी शरण में हो, उनकी आज्ञा मानो, सच्चिदानंद के रस के अधिकारी। प्रत्येक जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, पक्का समझ लेना। ये कभी मत लाना आपके आचरण गंदे हो सकते हैं गलती के कारण। जैसे हम सही मार्ग नहीं जान पा रहे तो हम गलत लोगों के बीच में फंसकर, जैसे कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, ये है वो बहुत अच्छे घर का, समझना, लेकिन गलत लोगों की संगति में आकर उसके आचरण बिगड़ गए। लेकिन अगर हम उसकी वास्तविकता पे जाएंगे तो पता चलेगा इतने महान घर का है। हम महान घर के बच्चे हैं, ठाकुर के अंश हैं, और इस माया के प्रपंच में आकर हम भूल गए, गंदे आचरण करने लगे। तो चाहे जितना गंदा आचरण हो जाए, आप अपने घर लौट सकते हैं कि नहीं, पहले हमें उत्तर दे दीजिए। आप शराब पी के लड़खड़ाते हुए अपने घर लौट सकते हैं कि नहीं? दूसरे घर में तो धक्का मार दिया जाएगा, लेकिन अपने घर में गाली भरे मिले, लेकिन आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता, ऐसा घर वाला दरवाजा खोले खड़ा है। ये उनका श्लोक गीता जी का आपको पुकार रहा है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य, लौट आओ अपने घर को। बोले बहुत गंदा हो, बोले हम तुम्हें महात्मा बना देंगे। वो कह रहे हैं महात्मा बना देंगे, तो आप क्यों डर रहे हो? अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरे प्यारे तुम लौट आओ, तुम भूल गए हो मेरे दो खेल है, एक सच्चिदानंद, एक मायाकृत। मायाकृत खेल में खेलने के कारण तुम गंदे हो गए। आओ मैं घर में, आओ लौट के, ऐसा सजा दूंगा कि तुम सच्चिदानंद खेल के अधिकारी हो जाओ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान के वचनों का स्मरण करो। इसलिए भैया हम सब प्रभु के बच्चे हैं, हम सब प्रभु के रस के अधिकारी है। बस ये ठान लो कि मुझे अब माया का रस नहीं, मुझे अब भक्ति का रस चाहिए, मुझे भगवत रस चाहिए। उसी क्षण से आप महात्मा बन गए। भगवान करे करो सद्य ते ही साधु समाना, हो ही सद्य ते ही साधु समाना नहीं कहा, करो मैं करूंगा उससे साधु। और मालिक, कारीगर, कुम्हार जैसा चाहे वैसा बर्तन मिट्टी को बना सकता है। हम लोग मिट्टी हैं, उनके हाथ में आ जाओ, वो जैसा चाहेंगे बना देंगे। पहली बात तो ये निराशा हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, ये निगेटिव सोच हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अरे हम प्रभु के बच्चे हैं यार, कैसे भी हो। जब हम ऐसे मुड़ेंगे, कहेंगे हाँ कृष्ण, तो कहेंगे आ जाओ। आज तक कोई प्रभु को पुकारा हो और प्रभु ने ये जवाब दे दिया हो कि तुम बहुत नीच हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तो मुझे बता देना कभी कहीं कोई उदाहरण मिले। अगर कहीं प्रभु ने ऐसा कहा है तो उसने किसी उनके प्यारों का अपराध किया है, तभी के ऐसे मुंह फेर लिया कि पहले ऐसा कर, जैसे दुर्वासा जी से मुंह फेर लिया। नहीं तो प्रभु का व्रत है, कोटि विप्र बदला गए जाहु, आए शरण तजो नेता हो, तो वो सब माफ कर देंगे, सब माफ। हम बहुत बड़े के बच्चे, पहले ठसक बैठा लो, ये ठसक तुम्हें पार कर देगी। मैं प्रभु का हूं,
प्रभु मेरे हैं। अगर यहीं से तुम्हारी साधना न बनने लगे तो बताना। गोस्वामी जी इसी को कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज हो ही राम को। पहले प्रभु को स्वीकार करके, और वो है, ऐसा नहीं कि मानना है। इसी जन्म में कुछ वर्षों पहले वाली बात एक विस्मृति सी, एक पराई सी लगने लगी, तो बहुत करोड़ों अरबों जन्म हो गए, प्रभु से विमुख हुए, तो प्रभु अपने कैसे लग पाएंगे? लगता है श्री कृष्ण कोई और है और ये सब मेरे हैं। और जब ये विस्मृति का गर्त में डालने वाली माया का पर्दा हटेगा तो चीख पड़ोगे कि इन्हीं के लिए तो मैं तड़प रहा था, यही तो मेरे हैं, इसी सुख के लिए तो मैं भटक रहा था। हाँ, गुरुदेव की कृपा हो गई, आज मैं पा गया प्रीतम को, आज सही रास्ता मिला, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना। हृदय कृतकृत्य हो जाता है, नाच पड़ता है हृदय। क्या तुम समझते हो संसार के वैभव को प्राप्त प्राणी संतुष्ट है, शांत है, प्रसन्न है? अरे वो जलता रहता है, वासनाएं उसको जलाती रहती, रात में नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, क्योंकि जो चाहिए वो नहीं है और जो चाहिए वो मिला। तो प्रभु केवट को दे रहे हैं जानकी जी की मुद्रिका, लो। तो क्या कह रहा है? अब कछुलाथ नहीं थे, अब मिल गया जो मिलना था। आपके चरण सरोज जे ही पखारने को मिले, अति आनंदो मग अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा। प्रभु कह रहे ले लो, बहुत बार बार कह रहे ले लो, जानकी जी की मुद्रिका ले लो, प्रसाद रूप से ले लो। बोले अब कछुनाथ ने, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। ये तभी हृदय तृप्त होगा जो चाहिए वो मिल जाए। क्या चाहिए? प्रभु चाहिए, प्रभु। जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक विश्राम नहीं मिल सकता। प्रभु मिल जाएंगे तो आप इतने बड़े धनी हो जाओगे, बादशाह होगे, बादशाह। हाँ, 60 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। ठीक से लंगोटी भी सही नहीं, लेकिन इंद्र भी उनके सामने भोनगा नजर आता है। ऐसे परमानंद में मगन रहते सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास रहे परमानंद में तज सभी की आस। बहुत करुणा में प्रभु की कृपा हुई, हमें मनुष्य शरीर मिला। अब हम ऐसी निराशा ना करें कि मैं इस योग्य नहीं हूं। दैन्यता की बात अलग है, लेकिन अगर ये निराशा रखोगे तो तुम्हें मन परास्त करके भजन में नहीं जाने देगा। अरे हम तो गृहस्थ हैं, हम तो विषयी हैं, हम तो नीच हैं, हम कैसे परमार्थ में? नहीं, ये जरूर है हम नीच है, लेकिन प्रभु के होते हुए। हमारे में सद्गुण नहीं, ठीक है, लेकिन मैं प्रभु का हूं, तो आप आगे बढ़ जाओगे। इसमें तो कभी ऐसा निगेटिव भाव लाना नहीं चाहिए।